हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम पढ़ने वाले 11th क्लास की आगम। संप्राप्ति भी बोल सकते हो, आय भी बोल सकते हो, रेवेन्यू भी बोल सकते हो। ये इसके छोटा लेसन है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो 100% आता है। इसीलिए पहले इनको डिफाइन करेंगे, फिर बताएंगे वो कौन सा क्वेश्चन है जो आएगा। आगम किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को बेचने के पश्चात होने वाली प्राप्त आय आगम कहलाती है। जैसे कि इस पेन को या इस मार्कर को मैंने बेचा 20 रुपए का, और जो 20 रुपए आई वो क्या है? मेरा संप्राप्ति है, आगम है, रिवेन्यू है। इसको इन नामों से जानते हैं, संप्राप्ति, आगम, आय या रिवेन्यू। ये आपका क्या हो गया? आगम हो गया। कोई भी चीज आप बेच रहा है ना, बेचने के पश्चात आपको क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपकी क्या है? आगम है। अब आ जाओ, कुल आगम किसे कहते हैं? कुल आगम से अभिप्राय यह है जब कुल वस्तुओं को बेचने के पश्चात जितनी आय प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं। जैसे मान के चलो एक मार्कर बेच रहे हैं तो आगम है, पर यही मैंने 50 मार्कर बेचे और 50 मार्कर से मुझे जो आय आएगी, एक मार्कर 20 रुपए का, तो 50 जितने के होंगे वो मेरी क्या है? कुल आगम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 50 20 रुपए का एक है, कितना हो गया? 1000 रुपीज। कितना? ये मेरी संप्राप्ति है। निकालेंगे क्या? एक तो क्वांटिटी कितनी है और प्राइस कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। अब आ जाओ, सीमांत आगम किसे कहते हैं? सीमांत, देखो डेफिनेशन, मतलब वर्ड में डेफिनेशन ढूंढना शुरू करो। सीमांत का मतलब क्या होता है? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि एक इकाई को बेचने के पश्चात जो डिफरेंस आता है। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये 50 इकाइयां बेची 1000 रुपए की, जब मैं 51 में बेचू, कीमत कितनी है? वही 20 रुपए, तो कितना हो जाएगा? 20 रुपीज ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो देखो अंतर कितना आया? 20 का। ये क्या कहलाएगा? सीमांत आगम। डेफिनेशन क्या है? एक अतिरिक्त इकाई बेचने के पश्चात जो कुल आगम में अंतर आता है उसको हम सीमांत आगम कहते हैं। पहले 1000 था, फिर कितना हो गया? 1020, तो अंतर कितने का है? तो आपका MR कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसे बोल सकते हो डिफरेंस। किसके बीच में? तो कुल आगम के बीच में डिफरेंस, TR, डेल्टा TR। इसका मतलब है नीचे वाली में से ऊपर वाला घटा दो। डेल्टा का मतलब हमेशा यही होता है, नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दो। तो ये आपका क्या होगा? सीमा। औसत आगम से अभिप्राय यह है, कुल आगम को जब बेची गई इकाइयों से विभाजित कर देते हैं तो औसत आगम प्राप्त होता है। जैसे मान के चलो टोटल आगम TR है और क्वांटिटी कितनी बेची उसको डिवाइड कर दो। यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है? TR आपका कितना है? 1000 और Q कितना है आपका? 50। डिवाइड कर दो, जितना आएगा वो आपका, ये हो गया आपका AR 20। बेसिक कह सकते हैं कि AR हमेशा कीमत के समान होता है। तो ये 3 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक ही तो क्वेश्चन ये है आपका कि TR, AR और MR में संबंध स्पष्ट करो या फिर अंतर स्पष्ट करो। तो देखो कितना बढ़िया तरीका है। आ सकता है कि टेबल के थ्रू बताइए, तालिका के थ्रू। क्लियर? अब समझते हैं कैसे। एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी, क्योंकि कीमत पर ही तो आप कोई भी चीज खरीदोगे, फ्री में तो नहीं लोगे। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 10 रुपए किसी वस्तु की कीमत है, तुम कितना खरीद रहे हो? एक खरीद रहे हो। तो आपका ये रहा TR, ये रहा AR और ये रहा MR। तो TR क्या है? फॉर्मूला में बताया था, ये रहा। TR इक्वल टू क्या है? P मल्टीप्लाई Q। 10 एकम 10। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे AR क्या है? AR का फॉर्मूला क्या है? पता होना चाहिए, TR अपॉन में Q। TR कितना आया है? 10। Q कितना है? 1। डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? तो AR कितना आ गया? मैं बता भी चुका हूं, ये हमेशा किसके समान होता है? कीमत के। क्लियर है? MR पहली स्टेज पे नहीं निकलेगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ब्लैंक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर पे अब देखो, कीमत, क्वांटिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो कीमत कम होगी, तभी हम मात्रा बढ़ाएंगे। इसलिए एक कीमत कम करते जाओ। देखो तालिका बनाने की ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, 10 से कितना कर लो? 9। यहाँ 1 से कितना हो जाएगा? 2। क्यों? कीमत जैसी घटेगी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मांग का नियम लागू होना चाहिए। अब एक और 8, तो और आप बढ़ा दोगे, कीमत और कम होगी तो मांग आप और बढ़ाओगे, कीमत और कम होगी, 7 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो आप कितना कर लोगे? 5 हो जाओगे।
नेक्स्ट 5, तो ये 6, कीमत और कम होगी तो आप क्या कर दोगे और इसको बढ़ा दोगे। क्लियर है, इतना रख लेते हैं, 7 पॉइंट काफी है। अब समझते हैं टी आर का फार्मूला मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 दूनी 18, 8 चौको सॉरी 8 तिये 24, 7 चौक 28, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 7 चौक 28। क्लियर, नीचे अगर और भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंतर क्या है, वही डिवाइड कर देंगे, है ना। डिवाइड किससे करेंगे, जो क्यू है क्यू को इससे डिवाइड कर देंगे। 2 नियम 18, 3 अट्ठे 24, 4 का पाड़ा पढ़ो, 4 सत्ते 28। ठीक है, डायरेक्ट चाहे आप कीमत भी लिख सकते हो सीधा, क्योंकि कीमत के क्या होता है, हमेशा समान होता है। क्लियर हो गया। एमपी क्या है, एमपी डिफरेंस होता है किसका, डेल्टा टी आर का। जो टी आर आया उसका डिफरेंस, ये रहा टी आर, यहाँ कितना, पहला दूसरा माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8। इसके ऊपर अगर 0 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ 10 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ माइनस कितना, यहाँ माइनस कितना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 30 में से 30 जाएगा 0, 28 में से 30 जाएगा माइनस। टेबल बन गया। अब आपको क्या पता आना, ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। ग्राफ आपका हैंड फ्री है, यानी आपको इस तरीके से क्या है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो तरीका क्या है हैंड फ्री का, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 कहां से होगा, यहाँ 0 है तो बेसिकली 10 ऊपर होगा, कहीं भी मान लो, पर ऊपर मानोगे तो यहां से देखो, अब 10 से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यहाँ देखो, मान लो तो यहाँ 10 है, तो देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, हाँ या ना, कहां तक बढ़ेगा 30 तक। ये मान लो यहाँ 30 आ गया, और 30 के आने के बाद हल्का सा दोनों बराबर, क्यों बराबर, क्योंकि दोनों ही 30 है। फिर नीचे तरफ डाउन कर दो, ये आपका क्या हो गया टी आर। अब ए आर देखते हैं, ए आर भी इसी तरीके से ले लेते हैं, 10 से स्टार्ट हो रहा है, सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको भी। फिर उसके बाद क्या है, डाउन करते जाएंगे, ये देखो डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, और ये 4 पे आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया ए आर। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या है, एमपी देखते हैं। एमपी में क्या है, तो एमपी में आपका क्या है 10, 10 सेम है। फिर 10 से देखो कितना हो रहा है 8, यहाँ 9 था तो यहाँ सीधा 8 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 6 के बाद कितना हो रहा है, तो सीधा देखो 2 हो रहा है, 2 के बाद 0 हो रहा है, और 0 के बाद कितना हो रहा है -2, यानी एम आर ये रहा। क्लियर है, ये आपका हैंड फ्री है, क्या है हैंड फ्री। क्लियर हो गया। अब समझते हैं इनके बीच में संबंध क्या है, लिखेंगे टी आर जब जब बढ़ता है, ध्यान देना क्या, टी आर जब बढ़ता है एम आर धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब समझे, प्लस में होता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एम आर जब तक धनात्मक होता है टी आर बढ़ता है, एम आर जब शून्य होता है तो टी आर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। एम आर जब ऋणात्मक होता है तो टी आर क्या हो जाता है, घटने लगता है। ये तीन ही इसके रिलेशन है। चौथा लिखोगे ए आर कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत क्या नहीं होती, कभी 0 नहीं होती। ऐसा नहीं होगा मार्केट में जाओ उसकी कीमत कितनी है 0 रुपए, तो फ्री हो गई, फ्री कोई चीज बिकती है, नहीं बिकेगी। तो इससे ही पता चल गया वो 3 रिलेशन कौन से, कीमत एम आर अगर धनात्मक है तो टी आर बढ़ेगा, एम आर जब शून्य होगा तो टी आर अधिकतम होगा, एम आर जब माइनस में होगा तब ये घटने लगेगा। ए आर हमेशा किसके समान होता है, कीमत के समान होता है। यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आता है। इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है।